हेलो स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बताया था कि उनके अंदर जो टर्म्स आती हैं वो क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, क्या लॉजिक है उनको समझने का। तो आज मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आज एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसके अंदर हमें ये तीनों चीज़ें बनानी होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अभी का जो क्वेश्चन है वो विदाउट एडजस्टमेंट है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट होगी डिविडेंड की। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। जिनके पास लेटेस्ट बुक टीएस ग्रेवाल है 2020 एडिशन, जिनके पास इससे प्रीवियस बुक है उनकी बुक में क्वेश्चन नंबर होगा 41। तो जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन लेके बैठे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बार बार ना मैं रीड कर सकता हूँ, और अगर इतना बड़ा क्वेश्चन ना मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा के रख सकता हूँ। तो मोटी मोटी चीज़ें देखते हैं। जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है उसने मुझे नीचे नोट टू अकाउंट के अंदर। जनरल रिजर्व 2019 में मेरे को 20,000 दिख रहा है, और घट के कितना बढ़ के कितना हो गया, 30,000 का हो गया। यानी कि रिजर्व मेंटेन किया होगा हमने। और रिजर्व मेंटेन किया होगा इन द सेंस ऐसे बोल दूं कि प्रॉफिट में से 10,000 रुपये निकाले होंगे, किसके लिए? जनरल रिजर्व के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पहले 18 था, अब 27 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स पहले 28,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स था, इस बार बढ़ के कितना हो गया, 32,000 हो गया। यानी कि इस साल जो मैंने प्रोविजन बनाया होगा टैक्स के लिए वो कितना बनाया होगा, 32,000। ऐसे बोल दूं, जितना भी प्रॉफिट रहा होगा इस साल का उसमें से 32,000 रुपये निकाले होंगे, किसके नाम से? प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से निकाले गए होंगे। ओके। नीचे दो एसेट्स दे रखे हैं मुझे फिक्स एसेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसमें से एक एसेट डिक्रीज हो रही है मेरी, और दूसरी जो एसेट है वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि एक एसेट डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि डिक्रीज बेच दी गई होगी एसेट। दूसरी एसेट इंक्रीज हो रही है इन द सेंस, एसेट इंक्रीज का मतलब क्या, एसेट परचेज की गई होगी। जब एसेट परचेज की गई होगी तो पैसा गया होगा, लॉजिक बताया था मैंने। और जब एसेट बेच दी गई थी तो पैसा आया होगा। लास्ट में उसने बोला हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20 आर 39 एंड 45,000। 2019 के जो प्रपोज डिविडेंड है वो 39,000 के हैं, और 2020 के जो प्रपोज डिविडेंड है वो 45,000 के हैं। तो क्वेश्चन सामने रखो, साथ साथ बनाते चलो। शुरू करते हैं स्टेटमेंट को बनाना। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज हमें चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले इसमें आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चेक करें क्या क्या आ रहा है। देखो, क्लोजिंग में जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है 27,000 बैलेंस, है ना। और ओपनिंग में मुझे दे रखा है 18,000। कितना आया, 9,000 आया। तो 9,000 उठा के लिख लूं। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल लिख के छोड़ रहा हूँ, अकाउंट भी नहीं लिख रहा। कितना आ गया, 9,000। तो यहाँ लिख रहा हूँ 9,000। क्या क्या जुड़ जाएगा, जनरल रिजर्व मेंटेन किया है इस साल, कितने का, 10,000 का किया है। और क्या मेंटेन किया, प्रोविजन फॉर टैक्स
प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का मेंटेन किया है? प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का मेंटेन किया है? प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000। अच्छा, तीसरी चीज भी क्या है? डिविडेंड भी दिया था इस बार। डिविडेंड कितना दिया? 39। 30 और 30 60 70 79 ये हो गया और 11 ये हो गया। 0 0 0 9 और 1 10 7 और 1 8 और 1 9 है ना। 9 और 1 10 की 0 असली 7 और 90,000 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 90,000। अच्छा 90 आ गया, ठीक है। अगला काम क्या करना है? अगला काम करना है एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले देखो गुडविल एमोटाइज हो रही है, चेक करो। गुडविल एमोटाइज, और गुडविल एमोटाइज कितने से हो रही है? 10,000 से हो रही है। तो एक ही आइटम आ रहा है गुडविल एमोटाइज, तो सीधा यहाँ लिख रहा हूँ। कितना हो गया? 1 लाख। क्या मिला? ये मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करेंगे? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज देखेंगे कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है, इन्वेंट्री ले लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे भी मैं एक ही चीज लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट फॉर्म आप लोग प्रैक्टिस का टाइम पे यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, बट एग्जाम में या आपका कोई टेस्ट होता है कभी भी, तो वहाँ कोशिश करो कि पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से करें, ताकि किसी भी टीचर को मौका ना मिले कि वो आप लोगों को कहीं पे नंबर डिटेक्ट करने का ट्राई करे। तो इन्वेंट्री देखना, इन्वेंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इन्वेंट्री, ठीक है। क्या हो रही है? इन्वेंट्री घट रही है, चेक कर लो। कितने दिन इन्वेंट्री पहले? 57। कितनी रह गई? 39। घटी होंगी, पैसा आया होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्यों आया होगा? तो जिनको प्रॉब्लम है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्यों आया होगा, वो इससे पहले वाली वीडियो देखे मेरी, वहां मैंने इसका बहुत अच्छे से लॉजिक बता रखा है कि कैसे कैश का रिवर्स इम्पैक्ट होता है फिक्स करंट एसेट्स पे। ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद मुझे क्या दिख रहा है? ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है। ट्रेड रिसीवेबल भी चेक करो क्या हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 75 थे, अब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ के कितने के हो गए? 1,08,000 के हो गए। तो एसेट इंक्रीज हो रही, तो उसका अपोजिट इम्पैक्ट दिखाओगे। ये दिखा दिया अपोजिट इम्पैक्ट। ऊपर नीचे हो रहा हो तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा फिगर्स। अच्छा, ट्रेड पेबल देखो, करंट लायबिलिटीज में आ जाओ। ट्रेड पेबल देखो 35 से 53 हो गए, यानी कि कैश आया होगा। कितने से आया होगा? डिफरेंस निकाल लो। 18। तो ट्रेड पेबल यहां लिखते थोड़ा सा नीचे। ट्रेड पेबल के बाद क्या दिख रहा है?
अदर करंट लाइबिलिटीज दिख रही हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी दिख रही है मेरे को? 8,000 थी, 6 रह गई। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कैश गया होगा, तो 2,000 का यहाँ पे भी रिवर्स इम्पैक्ट दिखा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। 18 और 18 36, 33 और 2 35, 1,000 रुपये। तो 1,000 को यहाँ लिख दो बाहर उठा के। अब ऐड कर लो उसको। 1,00,000, 1,000, क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा कैश जनरेट। कैश जनरेटेड फ्रॉम, कहाँ से आया है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,00,000, 1,000। अच्छा जी। टैक्स पेड था, बोलोगे कहाँ है? अभी दिखाता हूँ, देखो। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है। क्वेश्चन के अंदर आपको नोट टू अकाउंट में आओ, प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है 32,000 का, तो 32,000 मैंने यहाँ ले लिया था। और ये जो 28,000 है, ये 28,000 पता है क्या है? ये टैक्स पेड है, कि इस साल कितना टैक्स पे किया गया होगा। तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग में से माइनस करते हैं हम लास्ट में, तो 28, एक लाख 1,000 और 28, 1 2 3, 11 में से 8, 8 और 3 11, 3 9 7, 73,000। तो ये क्या मिला मुझे लास्ट में? 73 मुझे मिल गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे क्या मिल गया? ऑपरेटिंग मिल गया कितना? 73,000। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगली एक्टिविटी क्या है? बी एक्टिविटी देखते हैं। ये होगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो चेक करते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है मुझे। अब क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी एसेट्स लेते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम अपनी फिक्स एसेट्स के बारे में बात करते हैं कि फिक्स एसेट्स हमने खरीदी हैं या बेची हैं। खरीदी हैं, बेची हैं, तो उनसे कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखें, फिक्स एसेट पे चलें। सबसे पहले देखो, आपको टेंजेबल एसेट्स दिख रही है, दिख रही है ना? टेंजेबल एसेट्स के अंदर नोट टू अकाउंट में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 की 2019 में थी और 57 की रह गई। जब एसेट की वैल्यू पहले ज्यादा थी और अब कम रह गई, इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब होता है कि एसेट पहले ज्यादा थी, अब कम है। इसका मतलब एसेट आपने बेच दी होगी। भाई पहले मेरे पास 4 मकान थे, अब एक रह गया, इसका मतलब क्या? 3 मकान कहाँ गए? खा थोड़ी ना जाऊंगा मैं 3 मकानों को, बेच दिए होंगे, तभी एक रह गया। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? अब सेल ऑफ, क्या है ये? फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है ना, तो पॉजिटिव। आगे क्या है दूसरा? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड
प्लांट एंड मशीनरी कह रहा है 90 की थी, बढ़ के 91 की हो गई। एक 91 की हो गई, 90 की पहले थी, तो कितनी बड़ी होगी? 1,01,000। देख लो नेगेटिव आएगा। 1,01,000 नेगेटिव क्यों आएगा वो देख लो। पहले इतनी की थी, अब इतनी की होगी, इसका मतलब क्या है? हमने खरीदी होगी। अब हमने खरीदी होगी मशीनरी, तो पैसा मेरे पास से गया होगा। ठीक है, और कुछ है आगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरी चीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 की थी, 35 की हो गई। 35 की हो गई है, 10 की पहले थी, इसका मतलब क्या होगा? बढ़ गई है, खरीदी होगी, तो माइनस का 25। तो 1,26,000 ये तो नेगेटिव का है, और 53,000 ये पॉजिटिव का है। तो पहले सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 1 2 3 3 12 में से 5 7, 73 नेगेटिव। तो ये 73 क्या मिल गया मुझे? ये 73 मिल गया हमें कैश यूज्ड। क्या? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट क्या? सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में देखो क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल दिख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले 3 लाख के थे और बढ़ के 350 के हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख के थे और बढ़ के कितने के हो गए? 350 के। इसका मतलब क्या? 50,000 और पैसा एक्स्ट्रा आया होगा, मैंने शेयर इशू करे होंगे। शेयर इशू करेंगे तो पैसा आया होगा। तो क्या दिखा दो उसे? आया होगा तो उसे पॉजिटिव दिखा दो। और कुछ आएगा? अच्छा, ऑपरेटिंग में डिविडेंड था, और देखो एडजस्टमेंट में बोल रहा है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। मैंने से पहले लेक्चर में बताया था, जहां मंत्री वहीं उसका संतरी, जहां राजा वहीं उसके मंत्री संतरी, ऐसे था। तो जब राजा यहां आ रहा है, जब शेयर कैपिटल यहां आ रहे हैं, तो डिविडेंड भी तो यहीं आएगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, और ऐसे भी बोल सकते हो कि डिविडेंड पेड भी बोल सकते हो, क्योंकि डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को देंगे। कितना दे रहे हैं? 39। तो नेगेटिव का 39, 50 में से 30 गए तो बचे 20, 20 में 9 गए तो बचे 11। तो ये आ जाएगा 11,000। यहाँ लिखता हूँ नीचे, पॉजिटिव का 11,000। तो ये क्या मिल गया मुझे? ये मुझे मिल गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटी। लास्ट काम क्या करना है अब? नेट इंक्रीज या नेट कैश इंक्रीज कर लो, कैसे भी लिख लो उसे। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे ये निकालेंगे तीनों एक्टिविटीज का ऐड करके। तो कितना इंक्रीज होगा देखो, 73 नेगेटिव इन्वेस्टिंग में आया है, 73 पॉजिटिव ऑपरेटिंग में आया, तो ये तो फिटनेस हो गया। कितना बचा? 11 बचा। यानी कि जो नेट कैश इंक्रीज हो रहा है तीनों एक्टिविटीज में मिला के वो कितना हो रहा है? 11,000 हो रहा है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसे, 11,000 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चेक करो क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना गिवन है? कैश एंड बैंक बैलेंस 28,000 गिवन है। यही आंसर होता है, 28,000। तो ओपनिंग कितना गिवन है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कितना है भाई ओपनिंग? सत्रह हजार है कि नहीं है? चेक करो। और 17,000 और 11,000 जोड़ लो एक बार। 28,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लोजिंग के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। और देखो ये दोनों चीज़ें तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होती हैं, मुझे यही निकालना होता है बस। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।